नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक सवाल। आप में से कितनों को ये लगता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं? अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नज़र डालें और उससे पहले कुछ सालों पहले की प्रियंका गांधी के यूपी में राजनीतिक तौर तरीकों पर गौर फरमाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सवाल बेमानी नहीं है। कांग्रेस को ही नहीं, अब कांग्रेस के विरोधियों को भी ये दिखाई दे रहा है कि यूपी में इस बार चुनावी हवा का रुख बदल गया है और इस रुख को बदलने का काम किया है प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बने या न बने, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कांग्रेस अपने पैर यूपी में मजबूती से जमा लेती है और चुनाव में जीत की ओर बढ़ती है तो इस जीत का एक ही नाम होगा प्रियंका गांधी। दोस्तों आप जानते ही हैं कि लखीमपुर खीरी मामले में लीपापोती करने की भाजपा ने कितनी कोशिश की। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा इस मामले का मुख्य आरोपी है, जिसे बचाने के लिए तमाम पैतरे आजमाए गए। आपको याद होगा, समाज में जागरण फैलाने का दावा करने वाले मोदी समर्थक अखबारों ने पूरी घटना की जिम्मेदारी किसानों पर ही डालने की कोशिश की थी। किसानों को उपद्रवी कहा गया, मानो उन्होंने खुद अपने ऊपर गाड़ी चलवा ली हो। मानो किसानों को कोई और काम तो है नहीं, बिना मतलब खेती बाड़ी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर साल भर से बैठे हुए हैं। कभी महापंचायत में शामिल होने के लिए मीलों दूर जाते हैं, कभी भाजपा के कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए लाठी खाने का जोखिम उठाते हैं। किसान आंदोलन का विरोध करने वाले ऐसा ही समझते होंगे, जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। यानी जिन लोगों को कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले नुकसान का अंदाजा ही नहीं है, जो बस ये सोचकर खुश हैं कि देश में एक मंदिर बन जाएगा तो विकास का प्रसाद अपने आप वहां से बंटने लगेगा, वही लोग किसानों को देश का दुश्मन साबित करने पर तुले हुए हैं। ये लोग अंधभक्ति में इस बात को समझ ही नहीं रहे कि अगर कृषि कानून बेधड़क लागू होने दिए जाएंगे तो फिर अभी जो थोड़ी बहुत कीमतों पर राहत मिल रही है वो भी मुश्किल हो जाएगी। फिर आम आदमी का खाना पीना सब उद्योगपतियों की मेहरबानी से होगा, और ये मेहरबानी भी नहीं मिली तो फिर मंदिर के बाहर लाइन लगाकर कटोरा लेकर हाथ में खड़े होने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए अब आंख कान खोलकर ये समझना होगा कि किसान केवल अपने लिए नहीं, हम सबके लिए मोदी सरकार से भिड़े हुए हैं। इस भिड़ंत में उन्हें लखीमपुर में गाड़ी से कुचल दिया गया। प्रियंका गांधी और उनका साथ देते बाकी नेता अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर अड़े नहीं रहते तो कौन जानता है कि आज उस मामले का क्या हश्र होता। पिछले 7 सालों में अत्याचार की ऐसी कई घटनाएं हुई। इनमें से जिन घटनाओं पर कांग्रेस और बाकी विरोधी दल सड़क पर आए, उनमें कार्रवाई करने के लिए सरकार को झुकना ही पड़ा, और जहां ये संघर्ष नहीं दिखा वो मामले या तो फिर दब गए या पीड़ित को ही आरोपी या दोषी बता दिया गया। अखलाक, पहलू खां, कठुआ, उन्नाव, हाथरस, दिल्ली, सारे मामले याद कीजिए और देखिए कि भाजपा नेताओं या संघ समर्थकों का रुख इस पर क्या रहा है। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की याद तो आपको होगी ही, जो आज से ठीक 5 साल पहले यानी 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात जेएनयू से गायब हुआ था। आज तक नजीब का कोई पता नहीं लग पाया है, और आगे भी कुछ पता लगेगा या नहीं कौन जानता है। नजीब की माँ का दर्द भाजपा शायद समझ नहीं रही, ठीक वैसे ही जैसे कठुआ, हाथरस और उन्नाव की बच्चियों का जख्म भाजपा को नहीं दिखा। भाजपा अभी लखीमपुर खीरी के घाव भी नहीं देखना चाहती, उसका इलाज करना तो दूर की बात है। इसीलिए आज एक बार फिर कांग्रेस को पीएम मोदी से ट्विटर पर मन की बात कहनी पड़ी। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, लखीमपुर खीरी नरसंहार का शिकार बनकर शहीद हुए किसानों के परिजनों को न्याय चाहिए। ये न्याय तभी मिलेगा जब गृह राज्य मंत्री पद से बर्खास्त होंगे। किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाले प्रधानमंत्री गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे? #किसान को न्याय दो। आप जानते ही हैं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से किसानों की भलाई की कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। किसानों के लिए ऋण माफी, सब्सिडी जैसी घोषणाएं तो सभी करते हैं, लेकिन मोदी जी ने बताया कि वे किसानों को सम्मान राशि देंगे, यानी छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपये देंगे। 10 लाख का सूट पहनने वाले साहब हर महीने किसानों को 500 रुपये की सौगात दे रहे हैं, ये क्या कम है? मोदी जी ने किसानों के लिए बाकायदा अलग चैनल खुलवाया, डीडी किसान, जिसमें किसानों को कृषि तकनीक, जैविक खेती, पानी बचाने आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। बस उसमें ये नहीं बताया जाता कि किसानों को आंदोलन के दौरान गाड़ी से कुचलने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे सरकारी चैनल से क्या उम्मीद रखी जाए जब सरकार ही इस मुद्दे पर मौन है। 11 दिन हो गए, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक बोल लखीमपुर में मारे गए किसानों के लिए नहीं फूटा, जबकि प्रियंका गांधी ने तुरंत इन पीड़ितों के साथ खड़े होने का जज्बा दिखाया था।
उनके इस जज्बे ने ही यूपी में कांग्रेस के लिए चुनावी हवा का रुख मोड़ दिया। अब ये दिखने लगा है कि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस का चेहरा ही नहीं, ताकत बन चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि प्रियंका के सलाहकारों में थोड़े व्यवहारिक लोगों को जगह मिल जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में काफी कुछ बड़ा हो सकता है। अब तक भाजपा ये तंज कसते रहे हैं कि राहुल और प्रियंका फोटो सेशन कराने प्रदेश आते हैं। कोई कहता है कि वो राजनीतिक पिकनिक के लिए आते हैं। भाजपा, सपा, बसपा सब अपने अपने तरीके से गांधी परिवार पर तंज कसते हैं, मगर अब उन्हें भी दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस धीरे धीरे स्टेक होल्डर बन रही है। चुनाव पूर्व होने वाले गठबंधनों में अब कांग्रेस बढ़ती दिख रही है। करीब आधा दर्जन छोटे दल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। फैसला अब कांग्रेस को ही लेना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रियंका के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले दिनों प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के रथ पर सवार हुए। इसे भी कांग्रेस का एक संदेश माना जा रहा है। प्रियंका से अब उनके विरोधी खौफ खाने लगे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का अपना एक तरीका है। प्रियंका पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में मानवीय मूल्यों, लोगों की परेशानी, उनकी पीड़ा से जुड़े मुद्दों को उठा रही हैं और बहुत सधे तरीके से सरकार और सत्ता को सहज राजनीतिक हमलों से घेर रही हैं। चाहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर से मिलने की घटना रही हो, या मेरठ में शहीद परिवार से मिलकर दुख दर्द साझा करने का मामला हो, हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को ढांढस बंधाने की घटना रही हो, या फिर लखीमपुर खीरी मामला, प्रियंका ने अपने तरीके से मोर्चा संभाला। वो पीड़ितों के न केवल परिवार से मिली, बल्कि सरकार पर न्याय देने का दबाव भी बनाया। अब हालत ये हो गई है कि प्रियंका गांधी के कहीं पहुंचने की खबर सुनकर ही प्रदेश सरकार परेशान हो जाती है। मुख्यमंत्री ट्वीट करने लगते हैं, भाजपा के मंत्री प्रेस वार्ताओं में उनकी आलोचना करने लगते हैं। राजनीति में विरोधियों के ये सारे लक्षण उनकी घबराहट का प्रतीक होते हैं। वैसे भी राजनीति में विकल्प पैदा होते और जनता को नया नेता चुनते देर नहीं लगती। तो हो सकता है अब के चुनाव में प्रदेश की जनता से प्रियंका गांधी वोट मांगे और जनता कांग्रेस के लिए मतदान करे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।